नमस्कार। आज बाज़ार की बातें में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है किसी भी शेयर को खरीदने के पहले, और टेक्निकल एनालिसिस क्यों किया जाता है, तो इसे डिटेल में समझते हैं। तो उससे पहले कि मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और मैं और भी जानकारी वाले वीडियो आपके लिए शेयर करता रहूं और अपने अनुभव को भी शेयर करता रहूं। तो आइए अब समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और यह क्यों किया जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस मीन्स क्या है कि टेक्निक मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यदि किसी भी शेयर को या फिर स्टॉक जो हुआ या निफ्टी बैंक निफ्टी में यदि शॉर्ट टर्म के लिए यदि कुछ भी हम बाई कर रहे हैं खरीद रहे हैं तो उसमें टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा काम आता है। यदि किसी स्टॉक को खरीदना है, सुबह खरीदे शाम बेच दिए या सुबह खरीदे एक दो दिन सप्ताह भर होल्ड किए, तो वहाँ टेक्निकल एनालिसिस ही काम आता है। क्यों काम आता है? इसलिए काम आता है कि टेक्निकल में ये पता चलता है कि उसका ब्रेकआउट कब मिलने वाला है, किस जगह पे किस पॉइंट पे ब्रेकआउट है और किस जगह पे हमारे को एग्जिस्ट हो जाना है। तो ये सब जो जानकारी है ना वो टेक्निकल एनालिसिस से मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस का जो टूल्स है वो जैसे RSI है, कैंडल स्टिक है, ये सब यूज करके टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है और इससे यह जानकारी मिल जाता है कि किस जगह पर बाई किया जाए और किस जगह में शॉर्ट टर्म में निकल जाया जाए। इसे ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेली के लिए काम करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं, तो उनको ज़्यादा यूजफुल होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करने में। टेक्निकल एनालिसिस करके वो अपना ट्रेड को लेते हैं और एक्सिक्यूट करते हैं। अब आइए समझते हैं कि फंडामेंटल क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस तो यह लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। यदि आप किसी भी शेयर या स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं, आज खरीद लिए और उसे 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल होल्ड कर रहे हैं, तो उस स्टॉक के बारे में जिस कंपनी का स्टॉक आप ले रहे हैं उसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया जाता है। इसमें कंपनी का डेप्थ क्या है, कंपनी का पी रेशियो क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट किस प्रकार से काम कर रहा है, कंपनी ग्रोइंग कंडीशन पोजीशन में है कि नहीं, तो इन सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं उसमें और डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद उस शेयर पे डिसीजन लेते हैं कि इसको खरीदना है या न खरीदना है, कंपनी कितनी प्रॉफिट कर रही है, लगातार कितने साल से प्रॉफिट में है कंपनी। इन सभी चीज़ का जानकारी लेने के बाद ही किसी भी शेयर को हम खरीदते हैं। तो इस तरह से जब एनालिसिस करते हैं तो इसे ही फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है, ताकि उस कंपनी उस शेयर के बारे में डिटेल अध्ययन हो जाए और यदि हम उसे लॉन्ग टर्म में रखें तो हमारे को फ़ायदा श्योर मिले। तो फंडामेंटल एनालिसिस का काम क्या हुआ? यही काम हुआ कि लॉन्ग टर्म के लिए जब शेयर खरीदते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस, और जब शॉर्ट टर्म के लिए खरीदते हैं, आज खरीदे 2-4-10 दिन में बेच दिए, तो इस जगह पे टेक्निकल एनालिसिस आता है। हाँ, अभी एक बात है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमारे को शेयर कब खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, लेकिन किस समय खरीदना है, वो ब्रेकआउट कब ले रहा है, तो इस जगह पे पहले हमारे को टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ता है कि ये सही जगह है कि नहीं, कि यहाँ से शेयर ब्रेकआउट लेगा और हमारे को प्रॉफिट मिलेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही फंडामेंटल एनालिसिस काम आता है और वो लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस ही बेटर होता है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड किसी अच्छे सलाहकार से लेकर ही करें। हमारे कहने के अनुसार न करिए। वीडियो सिर्फ आपके जानकारी के लिए बनाया गया है।